Good morning, students. I hope you all are doing well at your home and doing something productive and creative. Today, we are going to start our next chapter, chapter 4, the story of Amrita. Yes, we are leaving chapter 3, it will not come in our syllabus, so we are just moving to chapter 4. So, this story is about a girl named Amrita who used to live in a village named Khejadli, and Khejadli village is situated near Jodhpur in Rajasthan. So, if I ask you where is Khejadli village located, so you will answer me that Khejadli village is located near Jodhpur in Rajasthan. So, how did that village got its name? उस विलेज को खेजादली नाम क्यों दिया गया? देर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर इट. इट इज़ बिकॉज देयर ग्रू अ लॉट ऑफ खेजादी ट्रीज़. उस विलेज में बहुत सारे एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रीज़ ग्रो करते थे जिनका नेम था खेजादी. क्योंकि अब वो एरिया खेजादी ट्रीज़ के लिए फेमस था. दैट्स वाई दैट विलेज वॉज नोन एज खेजादली. ओके, सो देयर इज़ अ स्पेशल थिंग अबाउट दैट विलेज. उस विलेज में एक स्पेशल थिंग क्या थी? दैट द पीपल ऑफ दैट विलेज यूज टू केयर अबाउट द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स अलॉट. यू हैव सीन दैट इन टूडेज़ वर्ल्ड. आजकल क्या होता है, वी डोंट केयर मच अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. कोई प्लांट ख़राब हो रहा है या फिर समवन इज़ कटिंग द ट्रीज़, वी डोंट केयर मच. हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज वी आर यूज टू इट. बट एट दैट टाइम इन दैट विलेज, वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा केयर करते थे प्लांट्स, ट्रीज़ और एनिमल्स की. सो दैट goat, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. Roam means होता है घूमना. ये animals, for example goat, deer, hares. Now what are hares? Here are the rabbits. Okay, here are the rabbits. तो ये सारे एनिमल्स वहाँ पे बिना किसी डर के, fearlessly मीन्स होता है विदाउट द फियर, एंड roamed मीन्स होता है टू मूव अराउंड, इधर उधर घूमना. ओके, सो वो एनिमल्स वहाँ पे घूमते थे बिना किसी डर के कि कोई भी इंसान आके उन्हें हार्म करेगा या फिर हंट करेगा. बिकॉज दोज पीपल यूज टू केयर अबाउट दैम अलॉट. दोज पीपल यूज टू से, वो क्या कहा करते थे? अगर पेड़ हैं तो हम हैं. इट मीन्स दैट animals and plants can survive without us, but we cannot survive without them. Okay, it means that अगर एनिमल्स और प्लांट्स के आसपास ह्यूमंस ना रहे तो वो सर्वाइव कर लेंगे. इट इज़ ईजी फॉर दैम टू सर्वाइव. यू हैव सीन इन अ फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट में ह्यूमंस होते हैं? नो, humans don't live in the forest. Still plants and animals are happily living over there. तब भी तो animals और plants वहाँ पे आराम से रह रहे हैं ना. So but अगर हमारे आसपास plants ना हो, animals ना हो, would we be able to survive? The clear answer is no. Okay, because plants are giving us a lot of eatables. It is giving us the fresh air also. It is giving us the oxygen to breathe. It is very useful for us in many ways, uncountable ways. हम इतना उन सारी वेज को काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने वो हमारे लिए यूज़फुल हैं. फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल द मीट, एग्स and many other things. We are using them as a transport also. We are using them in the fields also. Animals हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. We cannot count them in numbers. So इसीलिए वो कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Okay, so this was the line used by the people living over there. Now Amrita's friends. Can you tell me who were the friends of Amrita? The friends of the Amrita were the trees. Okay, trees used to be there. Trees used to be the friends of Amrita, the best friends of Amrita. Amrita क्या करती थी? Whenever she used to wake up in the morning, हर सुबह वो एक न्यू ट्री को अपना फ्रेंड बनाती थी, एंड देन शी यूज टू गो नियर हर फ्रेंड, दैट इज़ द ट्री. और अपने फ्रेंड या फिर ट्री के पास जाकर वो क्या बोलती थी? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, कि तुम स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो. यू केयर फॉर अस. थैंक यू ट्री. आई लव यू वेरी मच. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होती है पावर.
अपनी पावर मुझे भी दे दो. Okay, she used to ask for the strength from the tree. So this is the first thing she used to do in the morning. Like Amrita, the other children also had their special trees. बाकी बच्चों के भी अपने अपने special trees हुआ करते थे. They would play for hours in the shade of the trees. Okay, तो वो उनके आस पास ही ज़्यादातर टाइम खेला करते थे. So now there is a question here. Is there a place near your house, school, or along the roadside where trees have been planted? So, yes, whenever I go outside of my home, I can see a lot of trees around me or in my around me, which are very shady, which can give us shade and which are providing the oxygen and fresh air to breathe. Why were they planted there? So, ट्रीज़ को या फिर प्लांट्स को हम क्यों प्लांट करते हैं? बिकॉज दे गिव अस अ लॉट ऑफ ईटेबल्स and the fresh air. So this is the reason. And they give us the greenery also. It makes the area beautiful. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? So the answer is gardener. You have seen that gardener, or many times we ourselves, हम खुद भी तो trees की care करते हैं. Okay, हम अगर हमारे आसपास trees हैं और if we have a garden, so we have different types of trees there. For example, mango tree or guava tree, we take care of it by giving it the water or the fertilizers regularly. So in this way we can take care of the trees. Have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? So yes, I can see many fruits in many of the trees. For example, mango, guava, lychee. So who is eating these fruits? इन fruits को खा कौन रहा है? Humans as well as the other animals. The small animals are eating these trees. You know that in trees a lot of animals also live. For example, squirrel. Squirrel भी उन trees में रहता है and it takes its food from those trees only. Next, Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Whenever you go outside, you see that there are many unwanted plants and trees. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको किसी ने वहाँ पे प्लांट नहीं किया है. स्टिल दे ग्रो बाय देमसेल्फ. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो कैसे वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं बिना किसी के वहाँ पे ग्रो किए? सो दिस इज़ बिकॉज दैट the seeds can disperse anywhere by the wind or the animals. जो फ्लावर्स में सीड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंड उसे उड़ा के ले जा सकती है, और द एनिमल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द हनी बी और द बर्ड्स. तो इनकी हेल्प से सीड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं एंड दे गेट प्लांटेड देयर. फिर सीड्स जब सॉइल में जाते हैं दे गेट प्लांटेड देयर, दे ग्रो द सीडलिंग एंड टर्न इनटू अ प्लांट, और उनको नेचुरल तरीके से सनलाइट और वाटर मिल जाता है. सो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर अ प्लांट टू ग्रो. दे आर गेटिंग इट ऑल. दैट्स वाई these plants grow over there by themselves. Why do you feel they are growing on their own? वो खुद अपने आप कैसे उग रहे हैं? So I have already told you the answer, that the plants or the seedlings are getting the sunlight, water, air naturally. All the things are present there. That's why they are able to grow by their own.